आदरणीय मंच, सम्मानित सभागार, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच मुझे बोलने का मौका मिला है। जिस विषय पर चर्चा चल रही है वो आज के समय का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कोई भी बच्चा सिर्फ अपने माता पिता का नहीं बल्कि समाज की संपत्ति होती है। हर बच्चा विशेष है। वह अपनी विशेषताएं, अपना स्वभाव एवं अपने विशिष्ट गुण लेकर पैदा हुआ है। उसकी अपनी रुचियां हैं, अपनी प्रतिभाएं हैं। किसी और से तुलना करना उसकी विशिष्टता को खत्म कर देना है। यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे गौरैया को कहा जाए कि उसे बिल्कुल बया की तरह घोंसला बनाना है, जबकि होना ये चाहिए कि एक बच्चा अपने स्वभाव और अपनी सहज रुचियों के साथ बड़ा हो। उसे उसकी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दुर्भाग्य से आज की शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान प्राप्त कर अच्छे मार्क्स ले आना और नौकरी पाने तक सीमित रह गया है। मैं ऐसे कई माँ बाप को जानता हूँ जो अपने बच्चे को वंडर किड बनाने पर आविदा है। उस निरीह बच्चे को डांस भी आना चाहिए, शास्त्रीय संगीत भी सीखता है, उसे स्विमिंग का उस्ताद होना चाहिए, अन्य खेलों में भी सबका उस्ताद हो और पढ़ाई में क्लास में अव्वल तो आना ही आना है। सुबह 5 बजे से बच्चा एक मशीन में तब्दील होता है और ताउम्र एक मशीन बना रहता है। आज के बच्चों को मैं देखता हूँ कि उसे चिड़िया नहीं लुभाती। बरसात में भीगने में उसका मन नहीं लगता। बारिश देखकर सिर्फ इतना ख्याल आता है कि अगर ड्राइवर समय पर नहीं आया तो अपना क्लास मिस कर देगा। सूर्योदय और सूर्यास्त में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। खुशहाल दुनिया के निर्माण में वह भी एक इकाई के रूप में अपना योगदान देता है। इसलिए बच्चों की सही परवरिश दुनिया की बेहतरी के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हम बच्चे को भरपूर समय दें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस प्रकार से एक पौधे में हम सिर्फ पानी खाद दे सकते हैं, जानवरों से उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा होगा अपनी विशेषताओं को लेकर, अपने गुण को लेकर। किधर से टहनियाँ लेंगी ये तय आप नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ उसे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब और कैसे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक बड़ी सैलरी पैकेज प्राप्त करना बन गया। सफलता का अर्थ किसी कंपनी में बड़ी नौकरी या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना हरगिज नहीं होता। सफलता की यह भ्रामक परिभाषा दुनिया में भौतिक इच्छाओं की रेस में भागते हुए असंतुष्ट नौजवान पैदा कर रही है।
जबकि यथार्थ इससे अलग है। जीवन का मूल और महान उद्देश्य यह है कि अपने मन की सहज आनंद की अवस्था के साथ इस संसार को और सुंदर बनाने में, बेहतर बनाने में हम अपना योगदान किस प्रकार कर सकते हैं। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं देखता जो अपने बच्चों को यह सिखाते हों कि हर हाल में खुश कैसे रहा जाए, जो कि सबसे जरूरी शिक्षा है। जिसने अपने बच्चों को खुश रहने की कला सिखा दी, उसने अपने बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। पेरेंटिंग दरअसल ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपने बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक नजरिया का समावेश किया जा सके, उसे अच्छे बुरे सही गलत का भेद करना बता सके, उसे शिक्षा का असली महत्व सिखाया जा सके और इन सब से ऊपर अपने जीवन के फैसले खुद लेने लायक विवेकशील बनाया जाए, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाए मुक्त आकाश में उड़ान भरने के लिए। अपने रास्ते वह खुद तलाश लेगा। आजकल तो बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं। खाने के लिए मोबाइल चाहिए, शांत रहने के लिए मोबाइल चाहिए। बच्चा शांत रहे इसके लिए माँ बाप उसे मोबाइल दे देते हैं। अगर वो YouTube से वीडियो निकाल ले तो इसमें माँ बाप उसकी बुद्धिमत्ता समझते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखिए 3 साल का बच्चा मोबाइल में खुद से YouTube वीडियो निकाल कर देख लेता है। आने वाले समय में ये कितना अहितकर होगा ये माँ बाप को नहीं पता है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना, उसे उसकी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण ये है। देखिए हर दिन आपके शरीर में क्या गुण है, आप किस प्रतिभा के धनी हैं, जीवन में यही काम करता है। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी माता पिता से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने बच्चों में उच्च मानवीय गुणों को रोपित करें, समाज के प्रति एक जवाबदेह इंसान बनाने में बच्चों की मदद करें और उसे भरपूर सहयोग दें। इतना कहता हुआ, और आप सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या में अभी 66% से अधिक आबादी युवाओं की है। आने वाले समय में देश विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसे समय में हम अपने युवाओं को सही दिशा दे सकें, उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग और समय दें, एक ऐसा भारत बनाने में जिसका अनुसरण पूरा विश्व करे, ऐसा भारत बनाने में हम उनका सहयोग करें। ऐसी शुभकामना करता हुआ और आपका सबका जीवन उज्जवल हो, ऐसी
कामना करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।